बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान रेलवे नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन (NLC) और दुबई की आलमी बंदरगाही कंपनी डीपी वर्ल्ड ने मिलकर एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जिसके तहत मुल्क में 40 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसके तहत कराची शहर में सर्कुलर रेलवे मंसूबा तो शुरू हो या ना हो, लेकिन नई पटरी बिछाई जा रही है जिसके तहत बंदरगाह को पूरे शहर के साथ जोड़ दिया जाएगा और मुल्क का सबसे बड़ा बंदरगाही शहर अपना असल अरूज देख सकेगा। याद रखें, इस मंसूबे में जदीद लॉजिस्टिक पार्क्स, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन और माल बर्दारी के निज़ाम को आलमी मयार पर लाना है। हत्ता कि इस मंसूबे के तहत कराची की GDP डबल हो जाएगी। लेकिन कैसे? ये नई रेलवे लाइन कैसे पूरे कराची में इंकलाब लाएगी और कहां से कहां तक बिछाई जाएगी? आखिर दुबई ही क्यों ये सरमायाकारी कर रहा है? दुबई को इस मंसूबे से कौन से अहम फायदे हासिल होने वाले हैं? आइए बढ़ते हैं इन तमाम तफसीलात की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। नाज़रीन, सबसे पहले तो मंसूबे की तरफ देखते हैं जो शुरू हो चुका है। ये मंसूबा क्या है? दरअसल बात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में पहली बार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मंसूबे का बाकायदा आगाज हो गया है, जो मुल्क की माशी रफ्तार तेज करने के लिए अहम तरीन संग मील साबित होगा। इस मंसूबे की खास बात यह है कि इसमें 3 बड़े पार्टनर्स हैं। नंबर 1 नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन (NLC), नंबर 2 डीपी वर्ल्ड दुबई की आलमी बंदरगाही कंपनी, नंबर 3 पाकिस्तान रेलवे। अब यहाँ इस मंसूबे के तहत मजमूई तौर पर 40 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी हो रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत इसमें सरमायाकारी लगा रही है, जबकि NLC और डीपी वर्ल्ड मिलकर इस सरमायाकारी को आगे बढ़ाएंगे। इब्तदाई तौर पर 2 करोड़ डॉलर की बराह रास्त FDI सरमायाकारी हासिल की जा चुकी है। याद रखें, ये बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी है, कोई कर्जा नहीं है, दुबई से कोई कर्जा नहीं लिया बल्कि सरमायाकारी हासिल की है। इस मंसूबे के तहत कराची में नई रेलवे लाइन की पटरी देखने को मिलेगी जिसके मुख्तलिफ फेज होंगे। पहले फेज के अंदर कराची पोर्ट से मार्शलिंग यार्ड पिपरी तक इस ट्रैक की लंबाई तकरीबन 50 किलोमीटर है और ये डबल ट्रैक रेलवे लाइन यहाँ बिछाई जा रही है। इस ट्रैक का मकसद कराची पोर्ट से पिपरी यार्ड तक माल बर्दारी की रवानी को तेज करना और रोड ट्रैफिक का बोझ कम करना है। इस मंसूबे के 4 हिस्से हैं। नंबर 1 कराची पोर्ट था पिपरी यार्ड तक नई डबल ट्रैक रेलवे लाइन। ये डेडिकेटेड फ्रेट रेलवे लाइन होगी जो डबल ट्रैक होगी ताकि पोर्ट से बराह रास्त कार्गो यार्ड तक तेज और मुसलसल माल गुजारा जा सके। नंबर 2 पोर्ट कासिम के कंटेनर ट्रैक्स की अपग्रेडेशन। जो पहले से वहां पे ट्रैक मौजूद हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। वहां से पोर्ट से पिपरी लॉजिस्टिक पार्क तक बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए मौजूदा ट्रैक्स को मजबूत और संगीन वजन उठाने के काबिल बनाया जाएगा, यानी कि हर तरह की फ्रेट ट्रेन यहां से गुजर सके। नंबर 3 मार्शलिंग यार्ड पिपरी में नया मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और लोड इन लोड हब बनाया जाएगा। यहाँ स्टेशन यार्ड को अपग्रेड किया जाएगा, जदीद क्रेन्स लगाई जाएंगी और कंटेनर हैंडलिंग साजो सामान के साथ यहाँ हर तरह की सहूलत दस्तयाब होगी। नंबर 4 सिग्नलिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल और ट्रैकिंग सिस्टम की जदीद कारी, यानी जो मौजूदा निज़ाम है उसको डिजिटलाइज इस तरीके से किया जाएगा कि हर चीज़ हर एक की रसाई में हो, आसानी से माल की तरफ आया जा सके और तजारत जारी रह सके। ओवरऑल इस मंसूबे की तरफ देखें तो पता चलता है इस मंसूबे के तहत जदीद लॉजिस्टिक पार्क तमीर हो रहा है, रेलवे ट्रैक डबल हो रहा है, नया बन रहा है। इसी तरह पाकिस्तान रेलवे के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि माल बर्दारी यानी फ्रेट के निज़ाम को तेज़ और जदीद बनाया जा सके। इसके नतीजे में ना सिर्फ पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के अखराजात कम होंगे बल्कि खित्ते में पाकिस्तान का ट्रेड हब का किरदार बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, हत्ता कि डबल हो जाएगा। यह मनसूबा पाकिस्तान को आलमी सप्लाई चेन में अहम मुकाम दिलाने के साथ साथ बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के नए मौके भी पैदा करेगा। जब दुबई यहाँ सरमायाकारी कर रहा है तो पूरी दुनिया भी करेगी। याद रखें, इस मंसूबे से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुबई को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। सबसे पहले हम देखें कि पाकिस्तान को कौन सा फ़ायदा हासिल होगा। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान में 20 मिलियन डॉलर यानी 2 करोड़ डॉलर की रकम आ चुकी है और मुस्तकबिल में ये 400 मिलियन डॉलर यानी 40 करोड़ डॉलर तक रकम आएगी और ये गैर मुल्की सरमायाकारी है, किसी किस्म का कोई कर्जा नहीं है। इसके साथ साथ जब यहाँ सरमायाकारी आएगी तो मीराती और ऑपरेशनल मरहलों में हज़ारों नई नौकरियाँ मिलेंगी। आपको हज़ारों रोजगार यहाँ
मिलते नजर आएंगे। इसी तरह इस मंसूबे के तहत ही माल बर्दारी यानी फ्रेट कॉरिडोर जो है वो सस्ता हो जाएगा और बहुत ज्यादा तेज होगा, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा होगी। पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स में बूम ले आएगा। जैसा कि हमने बताया, रेलवे जदीद होगा, अपग्रेड होगा और बरामदात में इसी वजह से ज्यादा इजाफा होगा। इस तरह पाकिस्तान का खित्ते में तजारती मरकज़ का दर्जा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जैसा कि पाकिस्तान वस्त एशिया, चीन और मशरक़ वस्ता के दरमियान एक तजारती हब के तौर पर उभर सकता है, तो इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान बहुत आसानी से एक ट्रेड पॉइंट बन जाएगा, जिससे वस्त एशिया तजारत करेगा, चीन तजारत करेगा और मिडल ईस्ट भी तजारत करेगा। इसी तरह पाकिस्तान की GDP में अच्छा खासा इजाफा होगा। कराची की GDP डबल हो सकती है। इसी तरह जो शहर के रोड्स हैं उनमें ट्रैफिक कम हो जाएगी, वहाँ पर जो आप कंटेनर चलते हुए वो कम हो जाएंगे और सारा जो निज़ाम है वो रेलवे पर शिफ्ट किया जाएगा। और इसी तरह पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी एतमाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान एक महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी मुकाम बन सकता है। जबकि दुबई यहाँ सरमायाकारी कर रहा है तो दीगर मुल्कों के सरमायाकार भी इसको अपने लिए महफूज मुकाम समझेंगे। हम दुबई की तरफ आते हैं। दुबई ही क्यों यहाँ सरमायाकारी कर रहा है, तो याद रखें, दुबई के लिए वस्त एशिया, चीन और पाकिस्तान की मंडियों तक बराह रास्त तेज रसाई इस कॉरिडोर से मुमकिन हो जाएगी। दुबई पहुंचना चाहता है वस्त एशिया और चीन, और इस रास्ते से दुबई बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन दोनों खितों को रसाई करेगा ट्रेड कॉरिडोर के ज़रिए। इस तरह दुबई की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो वस्त एशिया और चीन में इनकलाबी किरदार अदा कर सकेंगी। हत्ता कि वहाँ से माल दुबई आना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। दुबई को पाकिस्तान की माल बर्दारी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से मुस्तकिल आमदनी हासिल होगी। यहाँ से उसको अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा, जिसकी वजह से दुबई की आमदनी में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। दुबई की जो कंपनियां वहाँ कामयाबी के साथ चल रही हैं, जिन्होंने दुनिया में कामयाबी समेटी है, सोचे अगर पाकिस्तान के अंदर वो सरमायाकारी करती हैं तो अपना कोई भी मंसूबा नाकाम नहीं होने देंगी। जैसा कि हमने बताया, इस एक मंसूबे के तहत कराची की GDP डबल हो जाएगी। तो कैसे होगी देखते हैं। सबसे पहले तो आजकल बंदरगाह पर कार्गो का ज़्यादातर इन्हसार ट्रकों के ज़रिए होता है। जब ये रेलवे के ज़रिए होगा, रेलवे में माल बर्दारी ज़्यादा सस्ती और तेज़ होगी, तो यूं ज़्यादा आमदनी होगी, रश कम होगा, तहीर कम होगी और रेलवे लाइन से बराह रास्त पिपरी यार्ड तक कार्गो आसानी से तरसील हो सकेगा। यूं कराची अच्छा खासा कमाएगा। एक फ्रेट ट्रेन तकरीबन 100 से 70 ट्रकों का सामान ले जा सकती है। सोचिए अगर यही ट्रकों के ऊपर खर्चा हो, उनका पेट्रोल खर्च हो, उनका डीजल खर्च हो, तो माल कितना खासा महंगा हो सकता है। जबकि यही चीज़ें जब आपको फ्रेट कॉरिडोर में मिलेंगी, ट्रेन फ्रेट कॉरिडोर में मिलेंगी, तो कराची अच्छा खासा कमाएगा। ये मंसूबा कराची की सरमायाकारी को, कराची को डबल कर देने के मुतरादिफ है। बाकी आप इसके बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।